कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत से पहले ही जो आर पार की जंग शुरू हुई उसे देखकर लग रहा है यह सत्र बहुत हंगामेदार रहने वाला है। अडानी विवाद और वक्फ बोर्ड समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष एक्शन मोड में है। सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बात भी रखी है। बीजेपी आई, कांग्रेस पहुंची, समाजवादी पार्टी आई, टीएमसी भी पहुंची। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, राजनीति के मैदान में एक दूसरे के धुर विरोधी जनता की खातिर एक साथ आने को तैयार हो जाते हैं और मुद्दों की सियासत करने वाले लड़ाई की शुरुआत करने से पहले नियम कायदे भी बना लेते हैं। सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार की तरफ से रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कुल जमा 30 पार्टियां पहुंची। संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पार्टियों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की गई। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने अदानी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा की मांग की। विपक्षी दल ने मणिपुर मुद्दे, उत्तर भारत में प्रदूषण और रेल दुर्घटनाओं पर भी चर्चा की मांग की। इससे साफ है कि विपक्ष शीतकालीन सत्र में भी इन मुद्दे को उठाएगा, जिससे संसद सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में जीत के बाद यकीनन सत्ताधारी बीजेपी को थोड़ा आत्मविश्वास जरूर मिला होगा। विपक्ष जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरने की प्लानिंग कर रहा है वो हैं अदानी समूह पर आरोप, वक्फ बोर्ड बिल, मणिपुर हिंसा, वन नेशन वन इलेक्शन और उत्तर भारत में वायु प्रदूषण। विपक्ष सबसे ज्यादा मुखर जिन दो मुद्दों पर है वो है अडानी ग्रुप पर आरोप और वक्फ बोर्ड संशोधन। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इसमें वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जबरदस्त हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि सरकार इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश करेगी। शीतकालीन सत्र के शुरुआती हफ्ते के अंत तक वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बनी जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। हालांकि जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसद रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय देने की मांग कर रहे हैं, इसीलिए विपक्ष इसको लेकर आक्रामक मोड में है। हालांकि बीजेपी वक्फ बोर्ड के मामले में बैकफुट पर नहीं आने वाली है। इसका इशारा पीएम मोदी ने कल विजय उत्सव के दौरान दे दिया था। महाराष्ट्र और यूपी में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी अब वक्फ बोर्ड के मामले में तेजी से आगे बढ़ सकती है। इसका सीधा और ठोस संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दे दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत के संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं है। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। विपक्षी दलों के साथ ही देश भर में कई मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक का खुलकर विरोध किया है। इसके अलावा विपक्ष ने अदानी विवाद को भी अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। कांग्रेस ने अदानी समूह पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा की मांग की है। अडानी समूह लगभग 2300 करोड़ 2300 करोड़ की रिश्वत यहां सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं को, अधिकारियों को, सोलर एनर्जी उससे जुड़े हुए तमाम उद्योगों के लिए दी गई है। ये गंभीर चिंता का विषय है। आज अर्थव्यवस्था को लेकर जो स्कैम हमको देखने को मिला, जो जानकारी हमको मिली कि किस प्रकार से एक विशेष कंपनी ने घूस देकर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश की, उसको लेकर हम चाहते हैं कि शीतकालीन सत्र में उसको लेकर सरकार अपना उत्तर दे। इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने वाली नियुक्तियों पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। मणिपुर तो जल ही रहा है,
उस पर तो पूरा सत्र खत्म हो गया, तो तब कोई कुछ नहीं हुआ था। वहीं शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले सरकार ने कहा है कि वो सदन में किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। जो पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स ने सुझाव दिया है उसको हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर महोदय दोनों से बात करके फिर कौन कौन सा विषय चर्चा में लाना है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। विषय तो बहुत है, कुछ विषयों पर सब लोग ने कहा कि चर्चा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि विषय अच्छी तरह से लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने यह भी बताया कि संविधान दिवस समारोह के मद्देनजर 26 नवंबर को कोई सत्र नहीं होगा, क्योंकि 75 साल पूरे होने पर दोनों सदनों के सदस्यों के साथ संविधान भवन में संविधान दिवस मनाया जाएगा। कुल मिलाकर 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में गतिरोध और हंगामे की स्थिति बन सकती है। अब ये देखना होगा कि विपक्ष अपने मुद्दों को कितने जोर शोर से उठा पाता है और सरकार कितनी मजबूती से जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।